नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग इस वीडियो करंट अफेयर मई 2025 का जो वार्षिकांक 2026 की बुक आई है, इसमें हम लोग मंथली वन लाइनर करंट देखेंगे। और सबसे पहले हम नवंबर मंथ से शुरू करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये सब बहुत एग्जाम है। मत निषेध हो गया, अभी दरोगा का मेंस होने वाला है, 27 तारीख को डेट है। इसको देख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए नीचे आइएगा तो देखिएगा कंटेंट में हम लोग को क्या देखना है। तो कंटेंट में हम लोग देखेंगे वन लाइनर जो है ना, ये वन लाइनर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नवंबर से, नवंबर मंथ से शुरू हम लोग करेंगे। 1 नवंबर 2025 को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार किसने संभाला? तो इसका आंसर होगा राजकुमार अरोड़ा। चलिए ठीक है। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो लखनऊ। 1 नवंबर 2025 को फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये होगा विश्वनाथ आनंद। 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता? तो ये आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये इंडिया जीता है दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर। ठीक है। इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा श्रीहरिकोटा। किस वर्ष 2024-25 में भारत ने किसी देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो आपको पता ही होगा, ये अमेरिका होगा। चलिए आगे। दुबई में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिला की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लखेरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका हम लोग देखेंगे स्वर्ण पदक है। ठीक है। 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत ने 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? तो 6ठे स्थान पर। किस राज्य की तुलना में साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये होगा पंजाब सरकार। भारत के 9वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? इलम पार्थी AR। 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो BR शिव कुमार। किसने रक्षा लेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो विश्वजीत सहाय। 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये होगा संजय गर्ग। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो नई दिल्ली। 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? मालदीव। 3 नवंबर 2025 को प्रोवाइंग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? वीर होगा। ठीक है। 4 नवंबर 2025 को किस गोगा बिल भारतीय को 94वें रामसर साइट में बनी? तो ये होगा बिहार। 4 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो ये चाइना होगा। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो ये डेविड स्पांजले उपन्यास फ्लैश के लिए। ठीक है। 4 नवंबर 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग।
सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये महाराष्ट्र। 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिशिया अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। 5 नवंबर 2025 को कौन भारतीय मूल के महिला वर्जीनिया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ ब्लर हो गया है, लेकिन हम पता है हम पढ़ दे रहे हैं, टेंशन मत करिएगा, ठीक है। तो ये होगा हफीजीना हाशमी, गजला हाशमी। 5 नवंबर 2025 को किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग और चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो सर डेविड बेरखम। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो ये होगा जोरान ममदानी। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? तो ये होगा स्वीडन। 6 नवंबर को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर प्रसाद। 6 नवंबर को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर गोपाल कृष्णन, डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्ण। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो ये होगा बोत्सवाना। 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS इसका जलावरण किया है? तो कोच्चि। 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो ये होगा अफगानिस्तान। 7 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह होगा पूर्वी भारत में, मेघालय में। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो जर्मनी। 7 नवंबर 2025 को जारी न्यूनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अभिषेक शर्मा। 7 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालनेमी के कारण आपातकाल की घोषणा की? तो फिलीपींस। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की? तो ये फीफा। 8 नवंबर को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन अभियान किसने चलाया? तो राजस्व खुफिया निर्देशालय। 8 नवंबर 2025 को किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क INDQ भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया? तो OpenAI। 8 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो शेफाली वर्मा को। किस भारतीय को टाइटन स्पेस इंस्ट्रडीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो ये होगा कुचिल्ला कैवल्ले-रेड्डी। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में। 9 नवंबर को भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल BS। 9 नवंबर 2025 को ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों को 500 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये होगा स्वर्ण पदक।
चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। ये थोड़ा ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, इसको हम छोड़ के आगे पढ़ते हैं। 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सब क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, नहीं हमको अच्छा से दिखाई दे रहा है। 100 ट्रिलियन रुपयों को पार करने वाले पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो ये होगा भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये होगा मोनिका विश्वकर्मा। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाजी कौन बने? तो अनीश भानवाला। हुरन इंडिया फाइलोथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदय महिला परोपकारी कौन बनी? तो रोहिणी नीलेकंडी। 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रायंगल डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सीमा सुरक्षा बल लिए काम किया है। ठीक है। 11 नवंबर को भारत श्रीलंका के संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया है? तो ये होगा 11वां। 11 नवंबर 2025 को कॉलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो ये होगा वाइब कोडिंग। वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया है 2025 में? तो ये होगा मेघालय। 11 नवंबर 2025 को महिला के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया? तो यू स्मॉल फाइनेंस बैंक। 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी? तो अर्शी गुप्ता। 12 नवंबर को काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 12 नवंबर को छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास बिनमैक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई में। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता? तो ये होगा चेन्नई। 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो शेखा नासिर अल निबैस। 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया? तो ये होगा सीमा सुरक्षा बल। ये हमारी संस्था है सीमा सुरक्षा बल, यही जो काम किया है। 13 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये होगा पंजाब। G7 विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कनाडा में। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये होगा इथियोपिया। 13 नवंबर को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किससे प्रदान किया गया है? तो ये होगा सुशीला शुक्ला। 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अधिगृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो ये होगा बनारसी। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? राजस्थान। 14 नवंबर को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ये दोस्तों देखिए ये महिला का बोल रहा है, तो होगा इसका लारा बोलवाट। 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुगबुक और पुमटोंगा पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? तो ये होगा सिक्किम। 14 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ?
तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल। 14 नवंबर को वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की है? तो ये संयुक्त अरब इमारात है। ठीक है। 14 नवंबर 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 25 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंजना बद्री नारायण। 14 नवंबर को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 14 नवंबर को हनीमाथु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया? तो मालदीव। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया? तो दिल्ली सरकार। 14 नवंबर 15 को ब्राज़ील में आयोजित तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस विषय पर केंद्रित था? तो आयुर्वेद में विविधता और समावेश, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी की देखभाल। गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रांस। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो जोहान्सबर्ग। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है? तो छठा। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन है? सिक्किम। 16 नवंबर को किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? उड़ीसा को। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये होगा ग्रेटर नोएडा। 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? तो लद्दाख में। रोलांडे उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। 17 नवंबर को 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों देखिए, ये थोड़ा हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो देख लीजिएगा थोड़ा इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। 18 नवंबर 2025 को भारतीय ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है? यानी बांग्लादेश के शेख हसीना को शायद ऐसा ही, हमको इतना जानकारी नहीं, लेकिन वही होगा, मोटा मोटी देख लीजिएगा आप लोग। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? तो ये 2028 में। 19 नवंबर 2025 को सकुरिजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ? तो जापान। किस भारतीय को टाइम पत्रिका 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को। हॉर्नबिल महोत्सव 25 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। 19 नवंबर को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो ये कौन बनी है बताइए आप लोग। ये कृति सुरेश, एक्ट्रेस है साउथ का। 20 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने? तो ये होगा ऑस्कर पियास्त्री। 20 नवंबर को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमला अशोक रुइया।
फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना? फीफा कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? तो ये होगा करुंगाओ। 21 नवंबर को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किए गए हैं? नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। चलिए आगे। 21 नवंबर को किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुफ्त प्रवेश निलंबित कर दिया? यानी आप लोग यहाँ बिना वीज़ा के नहीं जा सकते हैं। तो ये होगा ईरान। 21 नवंबर को थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो मैक्सिको के फातिमा वास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किससे घोषित किया है? तो ये होगा इंग्लिश वर्ड है दोस्तों, पैरासोशल। 22 नवंबर को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये होगा 23वां। 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? देखिए दोस्तों, ये हमारा इंडिया का दुर्भाग्य ही होगा फुटबॉल में कि हम लोग इतना पीछे हैं फुटबॉल में। क्रिकेट में तो मान के चलिए ठीक ठाक है, बहुत ठीक है, लेकिन फुटबॉल में देखिए 142वां है। चलिए कोई बात नहीं। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये होगा स्वर्ण पदक। 22 नवंबर को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास विफ 24 के लिए किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर। ये स्विट्जरलैंड का टेनिस स्टार खिलाड़ी है रोजर फेडरर। 23 नवंबर को अमेरिका ने किस देश को उन्नत नासमस वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की? तो ये होगा ताइवान। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाले पहली पुलिस बन गई है? गोवा। 23 नवंबर को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये होगा फाल्कन 9 होगा दोस्तों। 23 नवंबर 2007 ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में। 2024 को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिचेल बैचलेट। मोहित संधू ने समर डेफलिम्पिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 24 नवंबर 2025 को SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह। 24-26 नवंबर 2025 के बीच छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस IS 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया है? तो 24 नवंबर को मनाया गया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल टोटल 20 पदक जीते हैं। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में। 25 नवंबर को किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला? तो इसका उत्तर प्रदेश। किसका होगा? ये उत्तर प्रदेश होगा। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति ये होगा लैरी पेज। ठीक है। ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। ठीक है। 25 नवंबर 2025 को किस देश ने स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नवंबर 2025 को प्रांजलि प्रशांत धूमिल ने 2025 डेफलिम्पिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जेनाडी गोलोकिन। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं?
दोस्तों बताइए भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये होंगे संदीप प्रधान, यही नियुक्त किया गया है। दोस्तों कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बन जाएगा? मानवीय दाता समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये संयुक्त अरब इमारत। भारतीय सेना ने 38 वर्षों तक किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ये होगा ऑपरेशन पवन। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत। किसने जीता है? तो भारत। 27 नवंबर 2025 को किस देश ने स्थित हाईले गोभी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये इथोपिया। चलिए आगे देखते हैं। ये भी थोड़ा सा दोस्तों ब्लर हो गया है, माफ़ करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 28 नवंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम परिसर में सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 29 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को कार्टर लॉ मोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो यह होगा वेनेजुएला। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह होगा गुजरात। 29 नवंबर 2025 को शंघाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। 29 नवंबर को जारी न्यूनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किससे हासिल किया है? तो ये हमारे रोहित शर्मा जी होंगे। भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? तो ये होगा अहमदाबाद। 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा में पहली बार संबोधित किया? तो उड़ीसा का। 30 नवंबर को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया? तो ये होगा ओमान। 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया और इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण स्काई रूट एयर स्पेस। 30 नवंबर को 141 वर्ष की उम्र में गालापागोस कछुआ गरम्पा का निधन हुआ है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सैन डिएगो। किस चिड़ियाघर में शायद पूछ रहा है दोस्तों। गालापागोस कछुआ गरम्पा का निधन हो गया है, ये तो सैनो डिएगो चिड़िया, सॉरी। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के अध्यक्ष कौन करेगा? तो ये ज्ञानेश कुमार जी हैं। 30 नवंबर को पीमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? राम प्रसाद सिरधन। 30 नवंबर 25 को वर्ल्ड जीव जितु चैंपियनशिप में भारत की 10 वर्षीय जियोना डे एस्क्वेरा को कौन सा पदक जीता? तो ये होगा कांस्य पदक। 30 नवंबर को किस देश के वैज्ञानिक ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ओक्कोमार्क विकसित किया है? तो भारत। 30 नवंबर को मंगल ग्रह के एक क्रिएटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर कृष्ण रखा गया है? तो एस कृष्ण को। 30 नवंबर को 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये होगा गोवा। 30 नवंबर को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि का प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है? तो ये होगा उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों, हम लोग नवंबर का वन लाइनर मंथली क्लियर कर लिए हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।